ओके जी, हमने जावास्क्रिप्ट में डेटा स्टोर करने के कितने तरीके पढ़े हैं? जावास्क्रिप्ट में डेटा स्टोर करने के कितने या कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके को हम इस्तेमाल करके डेटा सेव करते हैं टेम्परेरीली? वेरिएबल में, गुड। वेरिएबल किस लिए यूज होता है? इसमें चुप क्यों हो गए हैं? आपको चुप क्यों लग गई है? वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन द रैम और मेमोरी। वो मेमोरी में जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, फ्लश हो जाता है। बट हाउ मेनी अदर वेज, आई मीन अदर देन वेरिएबल, और कौन सा तरीका पड़ा है? और कुछ नहीं पड़ा? कोई स्ट्रक्चर नहीं पड़ा? फंक्शन डेटा स्टोर करता है? फंक्शन तो नाम से ज़ाहिर है ये कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, ये स्टोर नहीं करता। ये कोई एक्शन परफॉर्म करता है, फंक्शन नाम से ही ज़ाहिर है ना। अरे, अरे भी तो स्ट्रक्चर ही है बेटा, सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। यानी एक तरीका, दो अरे को हम वेरिएबल में सेव करते हैं, एक एक मानों में तो वेरिएबल ही आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली वेरिएबल और इसमें डेटा स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है। तो मैं इसको यूं कहता हूं कि हमने दो तरीके पढ़े हैं अभी तक डेटा स्टोर करने के जावास्क्रिप्ट में, एक अरे और एक वेरिएबल। दोनों में क्या फर्क है? हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरीका दूसरे की रिप्लेसमेंट है या दूसरा तरीका पहले की रिप्लेसमेंट है। दैट्स नॉट गुड एट ऑल। वेरिएबल की अपनी वर्थ है, उसका अपना यूज केस है, और अरे की अपनी वर्थ और अपना यूज केस है। तो जिस यूज केस में, यानी बाज जगहों पे हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, अरे यूज नहीं कर सकते। बाज जगहों पे हम अरे ज्यादा ऑप्टिमम है यूज करने के हिसाब से, यूज करने के वाले से, अदर देन दैट ऑफ द वेरिएबल्स। लेकिन तरीके दोनों दुरुस्त हैं। तो वेरिएबल्स हम कब यूज करते हैं? जब हमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर करनी हो। अरे कब हम यूज करते हैं? जब हमें मल्टीपल, मोर देन वन वैल्यू स्टोर करनी हो। अब जरा एक बात सुनिएगा, अरे की लिमिटेशन बताऊंगा कि अरे इज यूज टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा नॉर्मली। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो 10 की 10 में किस में स्टोर करूंगा? अरे में। लेकिन अगर मेरे पास 10 मिक्सचर ऑफ वैल्यूज हैं, आधी स्ट्रिंग है, आधी नंबर है, और आधी पॉइंट वाले नंबर्स हैं, तो फिर अरे, जावास्क्रिप्ट की अरे उनको अकोमोडेट कर सकती है, अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस। लेकिन नॉर्मली दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ एन अरे कि वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को अपने अंदर होल्ड करे। मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे मैंने अगर लेट्स एम लिखा ना, तो मैं इसके अंदर अगर यूं करूं, दो नंबर स्टोर कर दिए, तीसरी जगह पे एक नाम स्टोर यानी स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, चौथी जगह पे हमने एक पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर दी, पांचवें इसके इंडेक्स में हमने फिर एक नंबर। तो दिस इज व्हाट मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, न्यूमेरिक टाइप, स्ट्रिंग टाइप, और फ्लोटिंग नंबर या पॉइंट वाली वैल्यूज। तो अरे इज नॉट सपोज्ड टू बी यूज्ड लाइक दिस। ठीक, दो के जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है। जावास्क्रिप्ट माइंड नहीं करती, सी प्लस प्लस, सी जावा, सी शार्प, बाकी सारी माइंड करती हैं। वो कहती है नहीं, अरे में सिर्फ एक ही टाइप का डेटा होना चाहिए। अगर अरे है तो, यानी अरे ऑफ न्यूमेरिक अरे है तो पूरी की पूरी अरे में क्या होना चाहिए? सिर्फ नंबर्स। अगर स्ट्रिंग अरे है तो पूरी की पूरी अरे में क्या होना चाहिए? सिर्फ स्ट्रिंग्स। और अगर ये जो पॉइंट वाले नंबर हैं जिनको फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं नॉर्मली इन सी प्लस प्लस में, अगर ये हैं तो पूरी अरे में ये होना चाहिए। तो दो के जावास्क्रिप्ट ये सपोर्ट करती है, लेकिन स्टिल हम अरे को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू स्टोर सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज या सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। हमने ये दो तरीके पढ़े हैं। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली रियल लाइफ केस सिनेरियो को ही देखें तो ये दोनों डाटा स्ट्रक्चर्स हमारी जरूरत को फुलफिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? लेट मी प्रूव। बिकॉज मैं अगला जो तरीका पढ़ाने लगा हूं वो इस पे बेस करता है। तो हमने देख लिया कि वेरिएबल इज यूजफुल, लेकिन उसका एक खास पर्पज है, इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू। फिर हमने पढ़ा अरे इज स्टिल यूजफुल, लेकिन उसका भी एक खास पर्पज है कि इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन लिमिटेशन क्या है? मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप्स। नाउ वी नीड टू, रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं एक पर्सन का डाटा स्टोर करने की, लेट्स सपोज इस पर्सन के डाटा में क्या, पर्सन का डाटा क्या हो सकता है? उसका नाम, उसकी एज, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर वो स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर, अगर वो प्रोफेशनल है तो उसकी सैलरी एंड डेजिग्नेशन। तो क्या ये सिमिलर टाइप ऑफ डाटा है? यानी देखें, एज उसकी क्या है? नंबर है। नाम उसका क्या है? स्ट्रिंग है। वेट उसका क्या है? वही फ्लोटिंग पॉइंट वेट, अगर पॉइंट्स में आप कैलकुलेट करें। सैलरी उसकी क्या है? नंबर है। ईमेल उसका क्या है?
स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक पर्सन की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ करेंगे तो वो तो सिर्फ एक वक्त में या एज स्टोर करेगा या नाम स्टोर करेगा। तो अगर सारी चीजें स्टोर करनी है तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, 8 या 10। हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग वेरिएबल में सेव करनी पड़ेगी। ठीक, ये एक लिमिटेशन है। अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करना हो तो ना अरे में स्टोर हो सकता है ना वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। क्लियर है ये बात? ये मैंने लिमिटेशन बताई है। अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि आप अरे को इस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको राइट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज भी इसके अंदर लिख देते हैं वो एज एन अरे असाइन हो जाती है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल। अब मैंने ये कहा कह दिया कि चूंकि ये अरे कब सपोर्टेड है और कब सपोज टू बी यूज्ड है, जब हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हो। हमारे पास इस केस में जैसे पर्सन है तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे और इन करली ब्रैकेट्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्या बोलते हैं? अब याद रखिएगा करली ब्रैकेट्स को मैं दो जगहों पे यूज कर रहा हूँ। एक करली ब्रैकेट को मैं यूज कर रहा हूँ इफ एल्स की बॉडी बनाते वक्त या फंक्शन की बॉडी बनाते वक्त। ये दो ही केसेस हमने पढ़े हैं करली ब्रैकेट्स को। ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक। यस, तो हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज करने अच्छा करली ब्रैकेट्स को हमने दो जगहों पे इस्तेमाल किया इससे पहले। एक फंक्शन की बॉडी बनाते वक्त और दूसरा इफ की बॉडी बनाते वक्त या एल्स की बॉडी बनाते वक्त। ठीक, तो तीसरा लूप की बॉडी बनाते वक्त। यानी कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड अगर मुझे एक ग्रुपिंग करनी थी, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स की ग्रुपिंग करनी थी, तो मैंने क्या उसको रैप किया, करली ब्रैकेट्स में रैप किया। वो इसका यूज अपनी जगह पे है। करली ब्रैकेट्स का एक अलग यूज ये है कि अगर सीएसएस पढ़ा ना आपने, तो सीएसएस में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, की वैल्यू पेयर फॉर्म में। करली ब्रैकेट्स में और करली ब्रैकेट्स के अंदर किस फॉर्म में होती हैं, की और की वैल्यू पेयर फॉर्म में। की वैल्यू पेयर आपको अंदाजा ही होगा कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी कलर इज इक्वल टू रेड, गॉट स्टक, कलर कॉलन रेड, इसी तरह बैकग्राउंड कलर कॉलन जो भी व्हाट्सएवर कलर, फॉन्ट साइज। तो सीएसएस में हम करली ब्रैकेट्स के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज, लफ्ज प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टीज। तो उनको हम किस फॉर्म में दे देते हैं, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। बिल्कुल उसी तरह जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर यानी ऑब्जेक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम करली ब्रैकेट्स में रैप करेंगे और उस करली ब्रैकेट्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम की वैल्यू पेयर में लिखेंगे, बिल्कुल सीएसएस के उस प्रॉपर्टीज की तरह। सो लाइक दिस। ठीक, अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज देनी हो तो हम क्या करते थे, वहां पे फर्क देखिएगा, वहां पे हम क्या देते थे सीएसएस में, कॉलन। यहां पे हम कॉलन की जगह सिर्फ कॉमा देते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, ये तो मैंने आपको सिमिलैरिटी बताई ताकि आपको ऑब्जेक्ट याद रहे कि यार ऑब्जेक्ट को देना किस तरह, ऑब्जेक्ट को लिखना किस तरह। अब मैं सिर्फ अगर करली ब्रैकेट्स लिख दूं, इसके पीछे फॉर, फंक्शन नेम या इफ एल्स लूप वगैरह का नाम ना लिखूं, तो इसका मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट लिटरल। क्लियर? अगर ये इस तरह लिखा हो इफ, तो अब ये ऑब्जेक्ट लिटरल नहीं है, अब ये क्या है, इफ की बॉडी है। अगर ये इस तरह लिखा हो फॉर, तो अब भी ये ऑब्जेक्ट लिटरल नहीं है, ये फॉर की बॉडी है। अगर ये इस तरह लिखा हो कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन टेस्ट, तो अब भी ये टेस्ट फंक्शन की बॉडी है, ऑब्जेक्ट लिटरल। लेकिन अगर ये अकेला हो, दिस इज ऑब्जेक्ट लिटरल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को। अब जैसे मैंने कहा कि हर चीज का कोई नाम होता है ताकि उस नाम से ही हम उसे दोबारा कॉल करेंगे ना। जैसे अरे का एक नाम है, वेरिएबल का एक नाम है, फंक्शन का एक नाम है, तो इसी तरह ऑब्जेक्ट को भी एक नाम देते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ जी लेट पर्सन इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ,
मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने यानी एक ऑब्जेक्ट बनाया which is this empty. अगर ये empty होगा तो ऑब्जेक्ट लिटरल कराएगा, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया, क्या, पर्सन का। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब मुझे ये बताएं कि पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसका नाम, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, जितनी प्रॉपर्टीज चाहें आप बना सकते हैं। तो हम कितनी बनाते हैं? जितनी हमें जरूरत होती है। तो मैं मिसाल देता हूं जी, नेम इस कॉमा, ये उसी तरह ना की वैल्यू पेयर में, एज इस कॉमा इस कॉमा इस कॉमा एंड सो ऑन। जितनी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बनाना चाहें बना सकते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर इफ आई एम अ स्टूडेंट तो मैं इसे कह सकता हूं जी मार्क्स, लेट्स सपोज व्हाटसोएवर, जस्ट नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू, या इफ नॉट मार्क्स मैं इसको कह देता हूं जी सैलरी इज गोइंग टू बी 5000 और व्हाटसोएवर। तो ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर जितनी भी ये की वैल्यू पेयर हैं, इनमें से हर एक को हम क्या कहते हैं? एक प्रॉपर्टी। लेकिन ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज नहीं है, किसकी प्रॉपर्टीज है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। गॉट इट? इसको हम बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी नेम है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी नेम है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। बट दिस इज ओवरऑल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट और व्हाई इज इट बीइंग यूज्ड मोस्टली? जावास्क्रिप्ट में मैंने तीन चीजें बताई थी, थंब, पिलर, एक फंक्शन, दूसरा अरे, तीसरा ये ऑब्जेक्ट। जिस बंदे को ये तीन चीजों में ग्रिप है वो जावास्क्रिप्ट में कभी भी मार नहीं खाएगा। और भी ऑब्वियसली साथ में सपोर्टिंग चीजें होती हैं, लेकिन ये जो है ना जावास्क्रिप्ट की एसेंस है, रूह है। अब बाय ऑब्जेक्ट, नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे रियल लाइफ में अपने सराउंडिंग में देखें, इर्द गिर्द में देखें, तो हर चीज को हम क्या ट्रीट करते हैं? एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज अ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है? इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? कंपनी, डायमेंशन, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ कीज, कलर, मॉडल, बाकी बहुत सारा कुछ हो सकता है, बैकलिट और नॉट, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी क्या है? इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। दिस इज एन अनदर ऑब्जेक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम, कंपनी, ब्रांड, डायमेंशन, टाइप, विड्थ, हाइट, कलर, लाइट, लेजर और नॉट, समथिंग लाइक दैट। जितनी भी, दिस इज चेयर, तो चेयर इज एन ऑब्जेक्ट। किसने बनाई? कलर क्या है? हाइट कितनी है? मटेरियल क्या है? टाइप क्या है? प्लास्टिक है या वुडन है? व्हाटसोएवर। This is a whiteboard, object. Everything that you can see around yourself is an object. तो ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग में सिमुलेट करने के लिए दिस इज द वे, ये तरीका है। क्लियर है बात? तो पर्सन, मी ऑब्जेक्ट, यू आर ऑब्जेक्ट। तो दिस इज समथिंग दैट इज यूज्ड मोस्ट वाइडली इन जावास्क्रिप्ट। वंस अगेन आई एम रीइटरेटिंग इट। तो अब हमें जिस तरह हमने अरे बनाई थी, तो अरे के अंदर क्या था? मेंबर ऑफ एन अरे, एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अरे के अंदर जितने भी डेटा आइटम्स पड़े होते थे, हर एक को हम क्या कहते थे? अरे का एलिमेंट या मेंबर ऑफ एन अरे, यानी 1 2 3। तो ये सारी की सारी क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट के मेंबर्स या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड। तो जिस तरह हम अरे के हर एलिमेंट को इंडेक्स से पहचानते थे, यानी अगर मुझे 25 डिस्प्ले कराना होता था तो मैं क्या करता था? मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स, सॉरी पर्सन, इस केस में पर्सन, इस केस में एम ऑफ 1, तो 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा होता था? 32। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा होता है? तो ऑब्जेक्ट के केस में इंडेक्स कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। अगर मुझे यासिर का नेम, यानी ये यासिर प्रिंट करवाना है या सैलरी प्रिंट करवानी है 5000, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा पर्सन डॉट सैलरी। तो बेसिकली
ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इस डॉट को हम क्या कहते हैं, डॉट ऑपरेटर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन या पड़ी हुई प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए। तो अगर मुझे सैलरी एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मैं इस सारी को कंसोल कर दूं इस, तो पर्सन डॉट सैलरी, व्हाट शुड आई गेट, 5000, लाइक ओके। इसी तरह अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी और अप्लाई करना चाहें तो यू नीड टू ऐड अ डॉट। ये देख लें, उसने सजेशन में सारी प्रॉपर्टीज दे दी जो अवेलेबल थी, एज, कॉन्टैक्ट, ईमेल, नेम, कॉल, सैलरी, ये सारी की सारी वही सजेशन है जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सो व्हाट एवर यू लाइक। मैंने नेम प्रिंट करना है तो मैं नेम प्रिंट करूंगा, मैंने एज प्रिंट करनी है तो मैं एज की प्रॉपर्टी का नेम, ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय द प्रॉपर्टी नेम। क्लियर होगी बात? So that's pretty much it. This is the objects. अब जरा चलें अगले काम पे। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज केस अभी आपको समझ आने वाला है थोड़ी देर में, जितने भी प्लगइन्स होते हैं। अच्छा, अब आपको तीन चीजें बहुत जरूरत पड़ेंगी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन और फंक्शन विद पैरामीटर्स। यानी आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कैन टेक पैरामीटर्स, और फंक्शन के पैरामीटर्स में क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल, अरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। यानी लेट्स सपोज मैं अगर ये एक फंक्शन लिखता हूं टेस्ट, और इस फंक्शन को मैं कहीं कॉल करता हूं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर सकता हूं। इसको यहां आके रिसीव करें और यहां आके जो भी काम करने हैं अंदर आके करें। फिर तो सम टाइम नॉर्मली हमने क्या देखा था कि हम किसी भी फंक्शन में एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, 3, 4 या 5 पास कर सकते हैं कॉमा के साथ। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप बजाय इसके कि इतनी लंबी लिस्ट ऑफ पैरामीटर पास करें, आप इन सब का एक ऑब्जेक्ट बना लें और उस पूरे ऑब्जेक्ट को फंक्शन में पास कर दें। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास हो रही है किसमें, टेस्ट के फंक्शन। जहां ये डिफाइन हो रहा है वहां ये क्या होगी, रिसीव होगी। तो यहाँ कोई भी वेरिएबल लिख दें, लेट्स सपोज पी, और इसको इसके अंदर जाके यूज कर लें, कंसोल डॉट लॉग पी डॉट, ये सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज अवेलेबल। लेट्स सपोज मैं कांटेक्ट करता हूं। अब बेसिकली क्या होगा, लेट मी कमेंट दिस आउट या डिलीट दिस आउट। ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक इसे कॉल ना किया जाए। ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ टेस्ट का, और इसमें पास क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पर्सन। ये पर्सन यहां से कॉपी होगा किधर चला जाएगा, इस पी में चला जाएगा। इस, अब ये मैं अंदर आगे कंसोल लॉग पी डॉट कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा पर्सन किस में चला गया, पी में चला गया। सो आई विल बी हैविंग एंड शुड बी हैविंग द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द पर्सन। अब आप इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल चीजें पास कर लें, पी डॉट कॉन्टेक्ट के बजाय पी डॉट एज कर लें, पी डॉट नेम कर लें। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिसीव्ड ओवर हियर। बात समझ आ गई है? अब एक चीज जिसको मैं हमेशा से यूज करता चला आया हूं आपको बताए बगैर, उसको अगर जरा गौर से देखें, कंसोल डॉट लॉग, ये क्या है? डॉट ऑपरेटर के साथ हम क्या एक्सेस कर रहे होते हैं, फंक्शन की और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब है डॉट से पहले लिखा गया कंसोल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमने तो कहीं से डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। समझ आइए, आज से पहले मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कंसोल क्या और लॉग क्या है, इसीलिए कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाया था। तो अब जिस चीज के भी साथ डॉट लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि डॉट से पहले वाली चीज क्या है, ऑब्जेक्ट, और डॉट के बाद वाली चीज क्या है, प्रॉपर्टी।
मेक सेंस? सेम इसी तरह अब अगर मुझे आप इसका जवाब दें, मैं अक्सर ये लिखता आया हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट क्या है? मैंने तो ये ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। तो डॉट के बाद क्या है? प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह मैं ये काम, अच्छा दो चीजें हैं, बल्कि मैं पहले सारे बता दूं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि डॉक्यूमेंट क्या है और डॉट गेट एलिमेंट बाय क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता था। तो डॉक्यूमेंट क्या है? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? बिल्ट इन। तो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? अच्छा अब जरा इस, ये यहां तक समझ आ गई बात? जरा इससे अगले लेवल की चीज देखें। अब डॉक्यूमेंट को छोड़ दें, सिर्फ मुझे बताएं गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? फंक्शन नहीं है, फंक्शन कॉल है। फंक्शन का मतलब क्या पता? फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन कॉल है। तो डॉक्यूमेंट क्या है और डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं होती, फंक्शन भी हो सकते हैं। समझ आई बात? यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं होती, प्रॉपर्टीज के साथ साथ फंक्शन भी हो सकता है। लेट्स, समझ आई बात? अब जरा देखें, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट में फंक्शन बनाना चाहूं, प्रॉपर्टीज तो आपको पता है ना जितनी चाहे हो सकती हैं। अगर मैं यहां पे फंक्शन बनाना चाहूं तो मैं नाम दूंगा उसी तरह जैसे प्रॉपर्टी नेम देते हैं, इसकी वैल्यू में ये फंक्शन दे दूंगा। क्लियर? अगर मैं इसको कंसोल करके डॉट लॉग करूं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन होगा तो वो फंक्शन भी किस हालत में होगा? प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू की। तो प्रॉपर्टी नेम क्या है? डिस्प्ले। अब अगर मैं पर्सन में से पर्सन डॉट डिस्प्ले करूंगा, दिस इज लाइक दैट। मेक सेंस? मेक सेंस? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट और डॉट के बाद सिर्फ नाम लिखा हो तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर्टी। और नाम के साथ पैरेंथेसिस लिखे हो तो फंक्शन होता है। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो, अब अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, और वो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के बजाय टाइपस्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है टाइपस्क्रिप्ट, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। जितने सवाल करते जाएंगे बात बहुत बढ़ती जाएगी। मैंने कहा ना जावास्क्रिप्ट सिर्फ मैं 4 महीने में जावास्क्रिप्ट का कोर्स कराता हूँ, 4 मंथ्स ओनली जावास्क्रिप्ट। आई मीन इतनी डेप्थ है ये। बहरहाल यहां तक समझ आ गई बात? मैं आपको उतनी चीजें बता रहा हूं जिससे आपकी जावास्क्रिप्ट की परफेक्ट सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगी और आप फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट की किसी भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं अगर बंदे के पुत्रों की तरफ तवज्जो दी आपने तो। ये जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, मैं अभी आपको किससे फेमिलियर करवा रहा हूं? सिंटैक्स से फेमिलियर करा रहा हूं। कमिंग 2 to 3 डेज में मैं इन सारी चीजों को किधर यूज करूंगा? ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज करूंगा। इसलिए मैं जरा पहले समझा रहा हूं कि आपको एटलीस्ट सारा फ्लो पता हो, सारी चीजों से आप गुजर के आए हो, फेमिलियर हो। अच्छा एनीवेज, ऑब्जेक्ट, अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रॉपर्टीज। अब मैं उस बयान को चेंज करके उसमें अपडेट कर रहा हूं, अपडेटेड बयान दे रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, प्रॉपर्टीज एंड, और फंक्शंस होंगे तो वो भी किस फॉर्म में होंगे? प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू के फॉर्म में होंगे, जैसे ये मैंने लिखा है डिस्प्ले। अब मुझे ये बताएं, पर्सन डॉट डिस्प्ले इट वुड रन, ठीक है? अगर मैं इसको करूं ना, चलाऊं, तो मुझे क्या कह रहा है? हेलो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और ये किधर लिखा हुआ है? डिस्प्ले मैंने कॉल किया, उसके अंदर फंक्शन हेलो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताएं, ये जो पर्सन डॉट डिस्प्ले लिखा हुआ है इसकी शक्ल एग्जैक्टली ये नहीं मिलती जुलती कंसोल डॉट लॉग? तो कंसोल क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? बिल्ट इन। डॉट लॉग क्या है? उस ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन लॉग। फिर इसी तरह आप यहां देखें, डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? एग्जैक्टली तो ये जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है ना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हम उसमें से क्या निकालते हैं? सिर्फ अपने मतलब की इंफॉर्मेशन, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पड़ी हुई है उसकी शक्ल सेम है, जैसे जो इस ऑब्जेक्ट की शक्ल है। की वैल्यू पेयर में या प्रॉपर्टीज हैं या फंक्शन है। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, तो व्हाट इज इट? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ फंक्शन क्वेरी सेलेक्टर। एम्प्टी वैल्यू से मराद यहां पे बिल्कुल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बेसिकली एनोनिमस फंक्शन या एरो फंक्शन। फिर आपको ये देना पड़ेगा, लेकिन बात फिर वही है कि आगे चले जाएंगे। अभी भी ये जो फंक्शन लिखा है ना, इस फंक्शन का कोई नाम है? नॉर्मली जब हम फंक्शन लिखते थे तो हम क्या करते थे? फंक्शन कीवर्ड के साथ ये लिखते थे ना। तो जब फंक्शन का कोई नाम ना हो, किधर वो तो असाइन कर रहे हैं ना, वो तो प्रॉपर्टी का नेम है। यानी हम पूरे फंक्शन को एक प्रॉपर्टी में असाइन कर रहे हैं, रख रहे हैं उसमें, यानी उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बजाते खुद फंक्शन का अपना नाम, तो अगर फंक्शन का नाम ना हो तो उसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या कहते हैं? बेनाम, गुमनाम। शायरी के शौकीन तो होंगे आप लोग जिस उम्र में हैं मेरे ख्याल में। तो जिस शेर के शायर का नाम ना पता हो उसे क्या कहते हैं? गुमनाम, एनोनिमस। ठीक है, तो फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शन। यहां तक क्लियर हो गया? और कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, सो अब जितनी भी चीजें मैं यूज करूंगा ना, तो कन्वेंशन यही होंगी। जब किसी चीज का सिर्फ नाम लिख दूंगा या नाम के साथ डॉट लिख दूंगा तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है भाईजान। डॉट के बाद जो चीज भी लिखूंगा वो दो में से एक होगी, या प्रॉपर्टी होगी या। अच्छा, अब आप कहेंगे जी पहले आपने कहा था फंक्शन ऑब्जेक्ट में सिर्फ प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ी देर बाद आपने अपनी स्टेटमेंट चेंज करके कहा जी नहीं, उसमें प्रॉपर्टीज और फंक्शन दोनों होते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप और स्टेटमेंट चेंज करेंगे तो आप नहीं करूंगा। इसमें यही दो चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट में, यही दो चीजें। यहां तक क्लियर हो गया जी सबको? नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिस्कस समथिंग। तो अब मैं इस सारी चीज को कमेंट करता हूँ और लकीली ये रिकॉर्डिंग सारी आपकी अवेलेबल है। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने पढ़ाया था सेट टाइम आउट, खुद क्या है? सेट टाइम आउट क्या है? कौन सा फंक्शन है? ये किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है? अच्छा, अगर कंफ्यूजन, फंक्शन का अपना नाम है, बिल्कुल ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। जावास्क्रिप्ट में हर चीज किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। तो आप कहेंगे ये तो इधर तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर मैं इसको ये लिखूं ना, ये विंडो क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट की तरह विंडो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो फिर आप कहेंगे जी कि फिर फर्क क्या है दोनों में? दोनों में ये फर्क है कि जैसे मैंने आपको कहा था डॉक्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरीथिंग दैट इज इनसाइड दिस, एक्सक्लूडिंग बुकमार्क को हटा के, सर्च बार को हटा के, या यूआरएल बार को हटा के, टाइटल बार को हटा के, वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार को हटा के, सब कुछ डॉक्यूमेंट में है। और जो कुछ डॉक्यूमेंट में नहीं है वो किस में है? मेक सेंस? लेकिन आप ये सवाल करेंगे जी कि विंडो हमने साथ लिखा क्यों नहीं? फिर अगला सवाल तो ये बनता है, विंडो इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट, अगर आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट मेंशन ना करें तो नॉर्मली वो अंडरस्टूड है कि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, वो उसके बगैर भी चल जाता है। लेकिन अगर आप उसको साथ लिखें तब भी चलेगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि कभी इंटरनेट पे कोई सोल्यूशन ढूंढते हुए आपको साथ विंडो लिखा हुआ मिलेगा तो परेशान है, विंडो क्यों आ गया? विंडो, डॉक्यूमेंट और कंसोल, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट अपने अंदर बहुत रिच इंफॉर्मेशन रखते हैं।
क्लियर है बात, समझ आई है जी? है एग्जैक्टली नहीं वो कंसोल यानी अगर आप सिर्फ लॉग लिखेंगे काम नहीं करेगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। मैं अगर बाकी सारी चीज़ों को कमेंट कर दूं और मैं सिर्फ ये लॉग लिखूं हेलो तो नहीं, ठीक है। ये एरर पता है किस चीज़ से रिलेटेड दे रहा है? नहीं विंडो से नहीं, सेट टाइम आउट से रिलेटेड दे रहा है। वो कह रहा है कि सेट टाइम आउट एटलीस्ट रिक्वायर्स वन आर्ग्यूमेंट। वन आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होना चाहिए जो ये विंडो की वजह से एरर नहीं दे रहा, ये इस वजह से एरर दे रहा है कि इसका एक आर्ग्यूमेंट मस्ट है। आपको पता ना आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होता है? कल या परसों बताया था कि हम दो चीजों को इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग बेस कर दूं तो अब वो एरर नहीं देगा, ठीक। तो अब ये क्या दे रहे हैं लॉग में, तो इसका मतलब लॉग ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉग के साथ आपको कंसोल लाजमी देना पड़ेगा। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन है? सॉरी नहीं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट अगर होता ना तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बगैर ऑब्जेक्ट साथ लिखे हमें एक्सेस हो जाती। जी जी नहीं है ना, देखिए अगर विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी बगैर ऑब्जेक्ट के मेंशन किए हम लिख सकते हैं। अगर कंसोल ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता तो कंसोल मेंशन किए बगैर उसकी प्रॉपर्टीज या फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते, नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो नहीं है। एनीवेज ये क्लियर है, ठीक। अब अगर बिल फर्ज किसी को इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ आप यहां जाके यानी विंडो में क्या क्या मिल सकता है विंडो के ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सारी चीजें तो मैंने कहा ना पढ़ना मुश्किल है। विंडो इन जावास्क्रिप्ट लिखें और विंडो में क्या क्या चीज अवेलेबल है ये सारी लिस्ट आपको दे देगा। JS विंडो ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र वगैरह वगैरह वगैरह। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, इवन जो डॉक्यूमेंट है वो भी किसका पार्ट है? विंडो का पार्ट है। तो हम विंडो शुरू में लिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखें इट इज नेम्ड एज दिस, उसको लिखा जा सकता है। अच्छा विंडो डॉट इनर हाइट, विंडो डॉट इनर विड्थ, ये क्या कह रहा है? द इनर हाइट ऑफ द ब्राउजर विंडो। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि डायनामिकली मेरी ये ब्राउजर की ये जो विड्थ है ये कितनी है, तो इसको मैं कैसे गेट कर सकता हूं? ये बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टीज है। विंडो डॉट इनर विड्थ, मैं यहां पे आगे करता हूं जी इसको, ये जस्ट आपकी इंस्पिरेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कहाँ कहाँ जाके क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट इनर विड्थ। विंडो क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट। इनर विड्थ क्या है? प्रॉपर्टी। कैसे पता चला ये प्रॉपर्टी है? मैंने कहा दो ही चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट में, या प्रॉपर्टी या फंक्शन। फंक्शन होता तो क्या होता? पैरेंथेसिस होती। क्लियर? तो ये मुझे क्या देगा? लेट्स सी 1001 ये 1001, एक ही बात हुई ना, 1001 1001 अब कितनी हुई? ये पता है क्या दे रहा है? ये विड्थ कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर थोड़ा सा और कम करूं, पिक्सेल्स। क्लियर? इस तरह विंडोज में और बहुत सारी चीजें, हाइट भी ले सकते हैं आप। विंडो डॉट ओपन बड़ी मजे की चीज है। विंडो डॉट क्लोज भी बहुत मजे की चीज है। विंडो डॉट मूव टू, मतलब विंडो डॉट ओपन का मतलब क्या है कि आप कोई नई विंडो ओपन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कि यहाँ पे एक बटन हो, ये शो, ठीक। ये शो के बजाय इसको क्या कहते हैं? ओपन। और यहाँ पे एक फंक्शन, या ओपन का मतलब ओपन विंडो, या और इसको यहाँ पे क्या कर लें, फंक्शन बना लें, फंक्शन ओपन विंडो, साथ में ये क्या कर लें, विंडो डॉट ओपन। और क्या ओपन करना है? ये मुझे क्या दे रहा है? अच्छा
ये भी देखिए, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कितने पैरामीटर्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मिटा के दोबारा इसको लिखें, ये खुद हिंट दे देगा। ओपन का फंक्शन क्या लेता है, एक यूआरएल क्या लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ये वाला यूआरएल दे दूं या सिंपली google.com दे दूं, दिस, अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक नई विंडो ओपन करके उसमें गूगल ओपन कर देगा। लेट्स सी, शो, कैन यू सी दिस। सो इस तरह बहुत सारी इफेक्टिव चीजें हैं। इस तरह विंडो डॉट क्लोज, अगर आप चाहते हैं जी कि ये ब्राउजर क्लोज हो तो आप यहां से जाके क्लोज करते हैं ना, तो आप इस शो के बटन पे क्या लगा दें, विंडो डॉट क्लोज, लेट्स सी, तो आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। विंडो डॉट क्लोज, अब आप इस पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो क्लोज होगी। ठीक, अच्छा, मजीद आप चाहें तो लेट सपोज यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख दें, विंडो डॉट प्रिंट। तो अब आप यहाँ आके इसको क्लिक करें तो जितना कुछ भी डॉक्यूमेंट में होगा सारा कुछ क्या हो जाएगा, प्रिंट। दिस इज हाउ मच पावरफुल विंडो ऑब्जेक्ट इज। सॉरी, क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप अपना कस्टम क्रॉस का बटन बना सकते हैं, पीछे फंक्शन ये लिख लें, जैसे मैंने शो का लिखा है, आप क्रॉस का बटन बना लें। ठीक, तो दिस इज हाउ ये विंडो की स्ट्रेंथ है। फिर इसके बाद विंडो में और क्या क्या चीज है, मतलब एंडलेस, ये सारी चीजें विंडोज में, लेकिन ये काफी ज्यादा एडवांस हो जाती हैं। मैं जब टास्क वगैरह दूंगा ना तो आपको साथ साथ समझाऊंगा कि कौन सी चीज का क्या पर्पज है। बहरहाल, यू मस्ट नो कि विंडो ऑब्जेक्ट इज देयर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज देयर, कंसोल ऑब्जेक्ट इज देयर, और उनके अंदर बहुत सारी बिल्ट इन प्रॉपर्टीज और फंक्शंस अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट का जब भी जिक्र होगा तो ऑब्जेक्ट में दो ही चीजें होंगी, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। कैसे कॉल होगा, डॉट के साथ कॉल होगा। प्रॉपर्टी होगी तो बगैर ब्रैकेट के होगी, करली जो ओपनिंग है। ये देसी तरीका बता रहा हूँ पहचानने का, अदरवाइज टेक्निकल बंदे को ये ऑलरेडी देख के पता लग जाता है अगर सही अंडरस्टैंडिंग हो। और अगर फंक्शन होगा तो पैरेंथेसिस, बगैर फंक्शन के प्रॉपर्टीज। क्लियर है जी ये सारी चीजें। अब मैं सबसे पहला जो आपको बता रहा हूँ ना, प्लगइन, दैट इज कवर तो आज नहीं कर पाएंगे भारत, वो है जी आपका ओल कैरूजल, ऑल फॉर उल्लू, करेक्ट। तो आउल है या ऑल है या जो भी है, ठीक। अब अक्सर हमें वेबसाइट पे इस तरह का कैरूजल चाहिए होता है, और ये हमें एक आध वेबसाइट में चाहिए था तो मैंने उस वक्त स्किप कर दिया था कि ये प्लगइन है, और जब हम प्लगइन पढ़ेंगे तो फिर आपको बताऊंगा। इसी शायद वेबसाइट पे था या जिस पे भी था। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, ऑल में सारे डेमोज देखें, ये कितनी फैसिलिटीज देता है आपको। लुक एट द बेसिक डेमो, या सिर्फ एरोस चाहिए, सीएसएस की तरह या बूटस्ट्रैप की तरह इसको भी जैसे मर्जी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक, ये बेसिक है। अब मुझे ये बताएं कि ये क्या है, डॉट, डॉट से पीछे जो है ये क्या है, ये पढ़े नहीं क्या है, ये नहीं समझ आएगी, लेकिन जो कन्वेंशन आपको बताइए, डॉट से पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट के आगे जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है, या फंक्शन या प्रॉपर्टी। तो ये फंक्शन है, क्यों कि ये साथ में क्या स्टार्ट हो रहा है, पैरेंथेसिस, इसके अंदर करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट एंड, ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी पैरेंथेसिस में होती है। लेट मी शो यू। एक मिनट, मैंने कॉपी किया और मैं यहां ले आया। ऑब्जेक्ट, ब्रेक करें इसको, फुल कैरेजल, ये क्या है, फंक्शन, ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ फंक्शन, और फिर इसको अलग से बताएं ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं इसको उठा के इसके अंदर लिख दूं तो मैं क्या कहूंगा,
एक ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करना। ये सारा काम करेंगे तो ये कैरोसेल बना बनाया मिलेगा। अच्छा, अब अगली बात सुने। इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां आए तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? और लूप के मामा है, लूप मुझे भी लिखा नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू में फिर एक ऑब्जेक्ट, यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। फिर इसके अंदर देखें, प्रॉपर्टी नेम 0, वैल्यू में फिर एक ऑब्जेक्ट। खैर अगर हम इसको फिलहाल काट ही दें तो ये बेसिकली क्या है? एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर। ये पूरा का पूरा प्लगइन। तो जिस तरह जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट, कंसोल और विंडो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह जो प्लगइन लिखता है ना, वो भी प्लगइन लिखकर हमें कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स दे देता है। हमें उन ऑब्जेक्ट्स को कॉल करके उनके फंक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करना होता है। दैट्स इट, कस्टमाइजेशन के लिए जी। ये jQuery में वेरिएबल डिक्लेरेशन है, लेकिन दिस इज नॉट द पॉइंट फॉर नाउ। jQuery में वेरिएबल डिक्लेरेशन, आप इसको यूं समझे कि ये सेलेक्टर है। ये यूं है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये यानी ये एग्जैक्टली वैलिड चीज है। ये बेसिकली HTML में किसी डिव की क्लास है, डॉट कोल का रिजल्ट, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से उस क्लास को सेलेक्ट कर रहा हूं, और क्लास को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा? HTML का एलिमेंट रिटर्न होगा ना भाई। तो डॉम क्या होता है? HTML के एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं? नहीं, ये पिछली सारी चीजें बेटा इकट्ठी हो रही हैं। ये मैं डेली कहता रहा हूं ना कि कर लो कर लो कर लो कर लो। एनीवे, सो इज दिस प्लगइन डिफिकल्ट टू ग्रैब ऑन? सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए आज के स्पेसिफिकली, और कल के और आज के लेक्चर पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। ये एक प्लगइन है। इसके अलावा देखिएगा, अच्छा इसमें और कितनी वेरिएशन है? अभी तक हमने बेसिक देखा है, रिस्पॉन्सिव देखें। ये रिस्पॉन्सिव का मतलब मीडिया ब्रेक पॉइंट्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा देखें ऑटो विड्थ देखें, टैब लेफ्ट, लेजी लोड, वीडियो एनिमेट, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले को देख लेते हैं। ये प्ले पे क्लिक करेंगे वो खुद बहुत चलना शुरू हो जाएगा, और स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो खुद बहुत स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ आए तो एनिमेट पे देख लें इसको क्या होता है। फील हो रहा है? काउंटिंग चेंज हो रही है, हल्का सा फेड इन फेड आउट हो रहा है। फिर आप इसके ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी होगी आपको ऑब्जेक्ट की, ये सारा काम हो जाएगा। एनीवेज, एक और था, ये देखें, ये क्या है? पूरे स्लाइडर को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कंट्रोल कर रहा है। प्रीवियस, नेक्स्ट, प्रीवियस, 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 नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये डिफरेंट वेरिएशन है जो आप यूज कर सकते हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, प्लगइन्स तो बेतहाशा है ना। ये फुल स्लाइडर, ये बटन वाला स्लाइडर, ये पेजिनेशन वाला स्लाइडर, ये भी कुछ स्लाइडर की डिफरेंट टाइप। ये देखें टॉप पे साथ में बार भी चल रही है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप इस तरह की चीजें देखते हैं। ये साथ में काउंटर चल रहा है 1 of 9 और 2 of 9। ये साथ में इस तरह की मजीद फर्दर स्टाइलिंग हुई हुई है। ये नीचे बार चल रही है, ये बार राइट साइड पे आ गई है,
so sky is the limit. So you all set to talk about this.